हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उसके 40 महत्वपूर्ण MCQ पढ़ेंगे। और इसकी जो फुल डिटेल वाली क्लास है तो मैंने डाल दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। मैंने इसके 2 पार्ट्स डाले हुए हैं जो फुल डिटेल वाली क्लास है हमारी। तो दोनों पार्ट्स को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। मैंने चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया है वहाँ पे। तो आप फिर यहाँ आकर के आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं और यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होंगे यहाँ पे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए आपसे बार बार मैं बोलती हूँ कि पहले आप फुल डिटेल वाली क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए तो आपको इसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो दोस्तों, अपनी क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, पिट्यूटरी ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसको किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ये पीनियल ग्रंथि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा मास्टर ग्रंथि होता है, हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ठीक है। मैं इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका वीडियो फुल डिटेल वाली क्लास बना चुकी हूँ। तो आप पहले डिटेल वाली क्लास देख लीजिए, ठीक है, तो आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, 40 क्वेश्चन हम फास्टली करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? जो थायरॉक्सिन होता है किस ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है वह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पिट्यूटरी से, थायराइड से, एड्रिनल से या पैनक्रियाज से? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे ही थायरॉक्सिन हार्मोन्स उत्सर्जित होता है, जो कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा। तीसरे में क्या कह रहा है? इंसुलिन का जो निर्माण होता है वह कहाँ पे होता है, ठीक है। यकृत में होता है, पैनक्रियाज में होता है, गुर्दा में होता है या पीनियल में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो पैनक्रियाज होता है यानी जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, अग्नाशय में ही हमारा इंसुलिन का निर्माण होता है, जो कि हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। एड्रिनल जो ग्रंथियाँ होती हैं वह कहाँ पे स्थित होती हैं, ठीक है। जो एड्रिनल ग्रंथियाँ होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, वह कहाँ पे स्थित होती हैं? हृदय में स्थित होती हैं, मस्तिष्क पर, गुर्दों के ऊपर या पेट के नीचे? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारे गुर्दे होते हैं उसके जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है गुर्दे के, वहाँ पे स्थित होती हैं हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्त्रावण किस ग्रंथि से होता है, ठीक है। तो यह थायराइड ग्रंथि से होता है, पीनियल से होता है, पैनक्रियाज से होता है या एड्रिनल से होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा, जो ग्रेव्स रोग होता है किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल से होता है, थायराइड से होता है, पिट्यूटरी से होता है या पैनक्रियाज से होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो हमारा ग्रेव्स रोग हो जाता है वह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, जो डायबिटीज़ मेलिटस होता है वह किस हार्मोन्स की कमी से होता है, ठीक है। जो डायबिटीज़ मेलिटस होता है वह किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, एड्रेनालिन की कमी से या प्रोलैक्टिन की कमी से? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इंसुलिन की कमी से ही हमारा डायबिटीज़ मेलिटस रोग हो जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां है, एड्रेनालिन जो हार्मोन्स होता है, एड्रेनालिन हार्मोन्स को और किस नाम से जाना जाता है या और क्या कहा जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस हार्मोन्स, लव हार्मोन्स, नींद हार्मोन्स या वृद्धि हार्मोन्स? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर
ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो एड्रेनालिन हार्मोन्स होता है तो उसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जैसे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हड्डियों की जो वृद्धि होती है किस हार्मोन्स पर निर्भर करती है? तो ग्रोथ हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स या मेलाटोनिन हार्मोन्स। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा ग्रोथ होती है जो हमारी हड्डियों की, तो वह हो जाती है ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, यानी ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा ही हमारे हड्डियों की वृद्धि होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कैल्सिटोनिन जो हार्मोन्स होता है किसका निगमन करता है? ठीक है, कैल्सिटोनिन जो हार्मोन्स होता है किसका निगमन करता है? तो रक्त शर्करा का, रक्त कैल्शियम, रक्त लवण या रक्त ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो रक्त कैल्शियम होता है इसका निर्माण करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ बनता है? वृषण में, डिम्बाशय में, पैनक्रियाज में या पिट्यूटरी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, जो कि ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, महिला जो प्रजनन हार्मोन्स होता है वह कौन सा हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन हो जाता है, थायरॉक्सिन हो जाता है या इंसुलिन हो जाता है या मेलाटोनिन हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है वह एस्ट्रोजन होता है, ये महिला प्रजनन हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, गर्भावस्था बनाए रखने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है? जो गर्भावस्था बनाए रखता है वह हार्मोन्स कौन सा होता है? तो एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है या टेस्टोस्टेरोन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है वह गर्भावस्था बनाए रखने में मदद करता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो दूध स्त्रवण व प्रसव में मदद करना, रक्त शर्करा नियंत्रित करना, रक्तचाप नियंत्रित करना या नींद लाना। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो दूध स्त्रवण व प्रसव में मदद करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का मुख्यतः ये कार्य होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि किस अंग का भाग होता है? जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वह किस अंग का भाग होता है? यकृत का होता है, मस्तिष्क का होता है, हृदय का होता है या गुर्दा का होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं, ये सभी ग्रंथियाँ हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, पिट्यूटरी ग्रंथि कितने खंडों में विभाजित होती है? ठीक, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वह कितने खंडों में विभाजित हो जाती है? तो 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो यह मुख्यतः तो 2 खंडों में विभाजित होती है, लेकिन अगर इसको हम डीपली जाएं या बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ें तो ये 3 खंडों में विभाजित मुख्यतः मानी जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन जो इसमें हम पार्ट्स देख सकते हैं तो वो 2 ही पार्ट्स इसमें मुख्यतः दिखाई देते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो इसका ये भाग पूछ रहा है ये कितने खंडों में बटी हुई होती है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, जो ग्वाइटर यानी जिसको हम घेंगा रोग भी बोल देते हैं, ये किसकी कमी से होता है? जो घेंगा रोग होता है वह किसकी कमी से हो जाता है? कैल्शियम की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, पोटेशियम की कमी से होता है या मैग्नीशियम की कमी से होता है। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यह जो रोग हो जाता है घेंगा रोग, यह हमारा होता है आयोडीन की कमी से। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, पैनक्रियाज का एंडोक्राइन जो भाग होता है क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है, एल्वियोलाइज कहलाता है या साइनेप्स कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है वह पैनक्रियाज का एंडोक्राइन भाग कहलाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है,
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, जो गिगेंटिज्म किस हार्मोन्स की अधिकता से होता है। तो ये गिगेंटिज्म जो होता है किस हार्मोन्स की अधिकता के कारण हो जाता है। तो थायरॉक्सिन या ग्रोथ हार्मोन या इंसुलिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो हमारा ग्रोथ हार्मोन्स होता है इसी की कमी से हमारा क्या हो जाता है, जो गिगेटिज्म रोग होता है तो यह हार्मोन्स की कमी से हो जाता है, यानी ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से। ठीक है, इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20वां है, एड्रीनल जो मेडुला किस हार्मोन्स का स्त्रावण करता है। एड्रीनल मेडुला, ठीक है, जो एड्रीनल मेडुला होता है वह किस हार्मोन्स का स्त्रावण करता है। तो कार्टिसोल का करता है, एल्डोस्टेरोन का करता है, एड्रेनोलिन या नॉर एड्रेनोलिन का करता है या इंसुलिन का करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, एड्रीनल कॉर्टेक्स किस हार्मोन्स का स्त्रावण करता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था एड्रीनल मेडुला, अब हम पढ़ रहे हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो एड्रेनालिन का करता है, कॉर्टिसोल का करता है, मेलाटोनिन का करता है या थायरॉक्सिन का करता है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, जो कॉर्टिसोल होता है हमारा, जैसे एड्रीनल जो कॉर्टेक्स होता है वह कॉर्टिसोल हार्मोन्स का स्त्रावण करता है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। 22 में क्या कह रहा है, एडिसन रोग किस ग्रंथि से संबंधित होता है। ठीक है, जो एडिसन रोग होता है वह किस ग्रंथि से संबंधित होता है। तो थायराइड ग्रंथि से होता है, एड्रीनल ग्रंथि से होता है, या पिट्यूटरी से होता है, या पैनक्रियाज से होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो एड्रीनल होता है एडिसन रोग इसी से संबंधित होता है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, डायबिटीज़ इंसिपिड्स किस हार्मोन्स की कमी से हो जाता है। तो एडीएच की कमी से हो जाता है, या इंसुलिन की कमी से, या थायरॉक्सिन की कमी से, या कार्टिसोल की कमी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यानी एडीएच की कमी से ही हो जाता है डायबिटीज़ इंसिपिड्स। ठीक है, एडीएच का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स इसको बोल देते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स जो एडीएच होता है वह कहाँ पे बनता है। तो पिट्यूटरी के पश्च भाग में, एड्रीनल मेडुला से, पैनक्रियाज से, या पीनियल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। 25 में क्या कह रहा है, पीनियल ग्रंथि को और क्या कहा जाता है। ठीक है, जो पीनियल ग्लैंड होती है हम उसको और किस नाम से जानते हैं। तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, या डिंब ग्रंथि कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको हम तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। 26 में क्या कह रहा है, जो ग्लूकागॉन हार्मोन्स होता है उसका कार्य क्या होता है। जो ग्लूकागॉन हार्मोन्स होता है उसका कार्य क्या होता है मुख्यतः। तो रक्त शर्करा कम करना, रक्त शर्करा बढ़ाना, रक्त कैल्शियम बढ़ाना, या रक्तचाप नियंत्रित करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो ग्लूकागॉन होता है वह रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। जो हमारा इंसुलिन होता है वह हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करने का कार्य करता है, इसलिए इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में होती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है वह शरीर के किस भाग में होती है। तो मस्तिष्क में होती है, गले में होती है, गुर्दा में होती है, यकृत में होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वह हमारे गले में पाई जाती है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में क्या कह रहा है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वह कहाँ पे स्थित होती है। ठीक है, मनुष्य के किस स्थान पे, मनुष्य के शरीर के किस स्थान पे स्थित होती है। तो यकृत में होती है,
यह हृदय के ऊपर होती है, मस्तिष्क के आधार पर होती है, यह गुर्दे के ऊपर होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वह होती है मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। और मैंने चित्र के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझा रखा है, तो पहले फुल डिटेल वाली क्लास आप देख लीजिए तो आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, जो गोइटर रोग हो जाता है इसकी रोकथाम किससे की जाती है? तो फ्लोराइड नमक से की जाती है, आयोडीन युक्त नमक से की जाती है, आयरन टैबलेट से की जाती है, या कैल्शियम सप्लीमेंट से की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक खाने से जो गोइटर होता है उसकी रोकथाम की जा सकती है। इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। 30 में क्या कह रहा है, जो एड्रीनल ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन्स स्रावित नहीं होता है? ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कभी कभी यहाँ से सीधे नहीं होता है पूछ लिया जाता है और आप लोग यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी इस पॉइंट को आपको ज़्यादा हाईलाइट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन क्या हो जाते हैं इनके? ऑप्शन ए है कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एड्रेनालिन या एंड्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में क्या कह रहा है, शरीर की जो जैविक घड़ी होती है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोल देते हैं, वह किस ग्रंथि से नियंत्रित होती है? ठीक है, तो थायराइड से होती है, पीनियल से होती है, पिट्यूटरी से होती है, एड्रिनल से होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है उसको हम जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं, या बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोल देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। 32 में क्या कह रहा है, कौन सा हार्मोन्स फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है? जो फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉर्टिसोल होता है, एड्रेनालिन होता है, या इंसुलिन होता है, या थायरॉक्सिन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो एड्रेनालिन हार्मोन्स होता है उसको हम उड़ो और लड़ो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डॉर्फिज्म हो जाता है, या जायंटिज्म हो जाता है, या डायबिटीज़ हो जाता है, या घेंगा हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा डॉर्फिज्म हो जाता है, यानी जो बौनापन हो जाता है, वह इसकी कमी से हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। शरीर का जो मेटाबॉलिक रेट होता है किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? ठीक है, तो ये इंसुलिन से होता है, ये थायरॉक्सिन से होता है, या एड्रेनालिन से होता है, या ऑक्सीटोसिन से होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है उसका मुख्य कार्य क्या हो जाता है? दूध बनाना, नींद लाना, रक्तचाप नियंत्रित करना, या फिर हड्डी को मजबूत करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा प्रोलैक्टिन होता है उससे दूध का स्त्राव होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। 36 में क्या कह रहा है, इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन्स है? प्रोटीन है, स्टेरॉइड है, एमिनो एसिड्स है, ये लिपिड्स है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो इंसुलिन होता है वह प्रोटीन हार्मोन्स होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, एल्डोस्टेरोन किसका नियमन करता है? एल्डोस्टेरोन जो होता है किसका नियमन करता है? जल व लवण संतुलन, रक्त शर्करा, हड्डी की वृद्धि, या नींद। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जल व लवण का संतुलन बनाए रखता है जो एल्डोस्टेरोन होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, किसे लव हार्मोन्स कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है,
एड्रेनालिन को कहा जाता है, इंसुलिन को कहा जाता है या मेलाटोनिन को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है उसे हम लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। तो 39 में क्या कह रहा है? शरीर में स्ट्रेस सहनशीलता बढ़ाने वाला हार्मोन्स कौन सा हो जाता है? तो कार्टिसोल होता है, ये थायरॉक्सिन होता है, या इंसुलिन होता है, या मेलाटोनिन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो कॉर्टिसोल होता है वह शरीर में स्ट्रेस सहनशीलता को बढ़ाने वाला हार्मोन्स होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है और आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पैनक्रियाज का कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज को कम करता है? ठीक है, जो पैनक्रियाज का ऐसा कौन सा हार्मोन से रिलीज होता है जो हमारे रक्त में ग्लूकोज को कम करता है? ठीक है, तो इंसुलिन होता है, या ग्लूकागोन होता है, या एड्रेनालिन होता है, या फिर हो जाता है कॉर्टिसोल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो हमारा इंसुलिन होता है वह हमारे पैनक्रियाज से निकलता है, जो हमारे शरीर में या हमारे रक्त में जो शर्करा की मात्रा होती है उसको कम करने का कार्य करता है। और जो हमारा ये ग्लूकागोन होता है ये हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पूरे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के। और अगर आपने, मैं दोबारा बोल देती हूँ, अगर आपने हमारी फुल डिटेल वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिएगा, इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ताकि जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और उनको इस समय पे जो साइंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो आप प्लीज़ उन तक शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो दोस्तों ठीक है, अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।